अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं मेहनत के बारे में ना। मैं जब फर्स्ट टाइम गांव से शहर में आया तो मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने शहर में मुझे पहले से ही एक कमरा रेंट पे लेके दिया। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि अब आपका, उनसे मैंने बात की अपने काम के बारे में, तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि मैं काम तो नहीं आपको तलाश कर ढूंढ के दे सकता, लेकिन ये है कि चलें आपको यहाँ पे मैंने रूम ले दिया, अब आपने खुद हिम्मत करनी है कि आपने अपने लिए काम कैसे दे ढूंढना है। मुझे आज तक वो वक्त याद है कि मैं रोडों के ऊपर जा रहा हूँ, कभी किसी शॉप के ऊपर पता करने, कभी किसी शॉप के ऊपर पता करने, और काम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं अपनी मेहनत मैंने अपनी जारी रखी। फिर एक दिन ऐसा, ज़ाहिर बात है मैं पेशे से माजूर हूँ, तो मुझसे ये मजदूरी वाला काम नहीं होता। तो ऐसा हुआ कि एक जगह पे एक मकान बन रहा था, तो मिस्त्री को मैंने पास किया, मैं ना कि सर मुझे आप कोई मजदूरी है तो दे दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हालात बड़े टाइट थे और जो थोड़े बहुत पैसे पास थे उनमें गुजारा करना मुश्किल था। और मेरे ख्याल में चंद हज़ार रुपए थे, 2-4 हज़ार चाहिए, पता नहीं 6 हज़ार थे, इतने थे। तो उसमें हमने गुजारा करना था, मैं अब परेशान था। तो वो कहता है कि यार ये हमारे पास काम है, हम आपको ये दे सकते हैं, लेकिन ये 1500-1600 ईंट है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रॉली भर के आपने फेंकनी है ना। तो वो मतलब चंद कदमों का ही सफ़र था, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी मतलब मैं मजदूरी की वजह से इतना मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता, इतना सख्त काम मेहनत नहीं कर सकता था। तो मैंने कोई, आज तक मुझे याद है, कोई 60-70 ईंटें उठाई। तो लेकिन मुझसे ना वो ना तो ट्रॉली स्टेबल हुई, और मेरे हाथ भी ना ईंटें उठा उठा के ना ज़ख्मी हो गए। मैं बहुत परेशान हो गया, वापस आ गया। फिर मैंने नौकरी की तलाश में फिर दुकानों पे चला गया, पहले भी एक दफ़ा जा चुका था। फिर अल्लाह का एक बंदा मुझे मिला, उसकी बर्तनों की शॉप, तो उसने कहा था मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। आप यकीन करें कि उसने मुझे 100 रुपये में काम पे रखा, और 200 रुपया कमरे से 2000, सॉरी 200 कह रहा हूँ कि 2000 रुपये कमरे का रेंट था। 2000 रेंट था, और 200-300 या 600 रुपये इतना बिल आता था उस टाइम, थोड़ा सा बिल के कम थे। तो मैंने, यकीन करें कि 100 रुपये पर डे पे मजदूरी की, ठीक है, इतनी मेहनत मैंने की उस बर्तनों की शॉप में। आप यकीन करें कि उस बंदे ने, नया नया मैं था, और उस बंदे ने इतना मुझसे काम लिए कि उसने पूरी अपने बर्तनों की शॉप मुझसे सेट करवाई। और मैंने उस वक्त भी ये सब्र शुक्र का दामन नहीं छोड़ा, मैंने जिस तरह उसने कहा मैंने करता गया। फिर इसी तरह मैं मेहनत करते करते, मुझे आज तक याद है कि मैंने अपने, जब मेरी 100 रुपये में गुजारा मुश्किल था, क्योंकि 2000 रुपये मैंने कमरे का रेंट पे करना था, बिल भी पे करना था, और खाना पीना भी उसमें था, ठीक है। अब ये हिसाब लगाना कि 3000 रुपये में से मैंने पूरा सिस्टम मैनेज करना था। अल्लाह ही था जिस तरह मैंने गिन गिन के वो वक्त रोटी खाई, गिन गिन के वो वक्त गुजारा, मैं जानता हूँ कि वो एक एक लम्हा मुझे बहुत याद आता है। आप यकीन कीजिए कि फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि यार मेरे 100 रुपये में गुजारा नहीं है। फिर उसने मेरी मजदूरी 150 कर दी, और उस 150 जब उसने मेरी मजदूरी की, तो मैंने अपने घर का जो तवा था रोटी बनाने के लिए 50-50 रुपये डेली कटवाए उसके ना, क्योंकि डेली के बेसिस पे हमें पैसे मिलते थे। तो डेली बेसिस पे मैंने से 50-50 रुपये का कटवाया। 250 रुपये का तवा था उस टाइम। तो मुझे याद है कि 5 दिन मैंने उसको पैसे कटवाए, लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, मैंने अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ा। तो आज ये हालात है, भले ही जिस ठीक है महंगाई के सताए हुए हैं, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह के फजल से खा के सो रहे हैं। मतलब इतना खा के सो जाते हैं, अल्लाह इतना देता है कि अल्लाह बड़ा प्यारा हमारा पेट पाल रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि मेहनत आपको नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत में अजमत है, मेहनत में बरकत है। मांगने से सारा जहान भी कम पड़ सकता है। मेहनत की एक रोटी भी आप अगर कमा लेना, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है कि आप इंशाल्लाह कभी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन आप मांगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका मांगना आपके लिए बायस से मुश्किल ही पैदा करेगा, आसानी नहीं। तो मेरी सिर्फ यही एक ऑब्जर्वेशन, मैंने इसलिए आपको अपनी नहीं कि मैं मजदूर था, भले अगर मैं एक काम नहीं कर सकता था तो मैंने दूसरा स्टार्ट किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने हाथ पाँव नहीं मारे। तो कहने का मतलब है कि आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि
اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئے تو اس سے ضرور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اگر پسند آئے تو دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں، اور کمنٹس باکس میں مجھے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ کسی ٹاپک پہ مجھے کہیں کہ ویڈیو بناؤں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے دیے ہوئے ٹاپک، آپ کے بولے ہوئے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔